वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलें। हमारी तमाम वीडियोस को सीक्वेंस के साथ देखने के लिए प्लेलिस्ट को विजिट करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इंडिया ने इसराइल की देखा देखी और यहूदियों के साथ अपनी दोस्ती को मजबूत साबित करने के लिए गरकद नामी जिस दरख्त की काश्त शुरू कर रखी है उसका सबब एक हदीस मुबारका है। यहूद व हनूद वैसे तो अहादीस की तकज़ीब ही करते हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को हक़ और सच भी जानते हैं, जिसका एक सबूत ये है कि उन्होंने इस हदीस मुबारका का भरपूर फ़ायदा उठाकर क़यामत से पहले और मुसलमानों से आखिरी जंग से पहले इस दरख्त को अपनी ढाल के तौर पर जाए पनाह बनाने का मंसूबा बना रखा है। इस गर्ज से जहां इसराइल गरकद नामी इस दरख्त की काश्त के लिए अवाम से फ़ंड्स इकट्ठे कर रहा है, वहीं पर उसको कपड़ों पर नक्श करके, चाय पीने वाले मग के ऊपर उसके नक्श बना के और पी कैप यानी सर पे पहनने वाली जो कैप्स होती हैं उनके ऊपर उसके नक्श बनाकर उस दरख्त की काश्त को बढ़ावा दिया जा रहा है। और इसके बाद भारत और अफ़गानिस्तान ऐसे दो ममालिक हैं जो गरकद की पनाह पर यकीन रखते हुए इसकी काश्त करवा रहे हैं। तो नाज़रीन, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 7339 में हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत कायम ना होगी यहाँ तक कि मुसलमान यहूदियों से जंग करेंगे और मुसलमान उन्हें कत्ल करेंगे, यहाँ तक कि यहूदी पत्थर या दरख्त के पीछे छुपेंगे तो पत्थर या दरख्त कहेगा, ए मुसलमान, ए अब्दुल्ला, ये यहूदी मेरे पीछे है, आओ और इसे कत्ल करो सिवाय गरकद के दरख्त के, क्योंकि वो यहूद का दरख्त है। मुबसरीन के मुताबिक गरकद दरअसल शजर यहूद है, जो कि गूंगा दरख्त या यहूद का दरख्त भी कहलाता है, और ये हारदार झाड़ी की सूरत में होता है। जन्नतुल बकी का असल नाम भी बकीउल गरकद इसीलिए है कि जिस जगह पर यह कब्रिस्तान है पहले वो गरकद की झाड़ियों वाला हिस्सा था। शजर गरकद को दज्जाल का साथी दरख्त भी कहा जाता है। ये बात भी सुनने को मिली थी कि यहूदियों ने गोलान की पहाड़ियों को फतह करने के बाद जो उन्होंने 1967 की जंग में शाम से छीनी थी, वहाँ पर गरकद की काश्त कर दी है, जबकि अफ़गानिस्तान में भी अपने कदम जमाने के बाद वहाँ पर खामोशी से गरकद के दरख्त काश्त किए जा रहे हैं। इसराइल ने भारत को भी अपने मुल्क की तमाम बंजर एराज़ी पर गरकद की काश्त के लिए बड़ी रकूम दी हैं। वाज़ेह रहे कि यहूदी कौम अपने मज़हब से ज़्यादा इस्लाम की सच्चाई पर यकीन रखती है। उनके स्कॉलर्स और मुहक्किक रिसर्चर्स कुरान और हदीस का मुतालिया करके अपनी तरक्की के रास्ते खोलते हैं और मुसलमानों पर गिरफ्त करते आ रहे हैं। यही वजह है कि यहूद ने अहादीस मुबारका पढ़ने के बाद गरकद को अपना पासबान शजर करार दे रखा है और इसकी काश्त को अपने लिए नेमत समझते हैं। यहूदी जानते हैं कि आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकलने वाला हर लफ्ज़ सच्चा है और हर सूरत में पूरा होने वाला है। चुनांचे यहूदी इस हदीस की रोशनी में गरकद की काश्त में लगे हुए हैं ताकि मुसलमानों से जंग के दौरान जब उस ज़मीन की हर चीज़, दरख्त या पत्थर पुकार पुकार कर कहने लगे कि ऐ मुसलमान, मेरे पीछे एक यहूदी छुपा हुआ है, इसे कत्ल करो, तो उस वक्त यही दरख्त गूंगा बनकर पीछे छुपे हुए यहूदी की पनाहगाह बन जाएगा। यहूदी जानते हैं कि ऐसा ही होगा और ये मार्का होकर रहेगा। कुछ लोग इस बारे में ये बात करते नज़र आते हैं कि चूँकि ये दरख्त गूंगा दरख्त होने की वजह से यहूद का हमायती दरख्त है, इसीलिए यहूदी इस बात की कोशिश करते हैं कि जहाँ जहाँ पर जंग का इम्कान हो वहाँ पर यह दरख्त उगाया जाए। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि अक्सर व बेशतर जंगों का जिक्र करते हुए ग़ज़वा हिंद का जिक्र लाजमी होता है, और जब ग़ज़वा हिंद का जिक्र होता है उसमें पाकिस्तान और भारत की जंग का जिक्र लाजमी होता है, और जब उसमें इसराइल के कूदने का जिक्र भी किया जाता है। अब सवाल ये है कि भारत इस दरख्त को क्यों उगा रहा है, हालांकि भारत में तो यहूदी नहीं रहते बल्कि यहूदी तो इसराइल में हैं, और इसमें इसराइल के साथ भारत की दिलचस्पी क्यों है। इसके जवाब में कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भारत और इसराइल की इसमें मुश्तरका दिलचस्पी की वजह सिर्फ़ और सिर्फ ग़ज़वा हिंद की तैयारी है।
कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं कि गरकद दरख्त की पहचान क्या है और ये हिंदुस्तान में कहाँ पाया जाता है। तो गरकद एक कांटेदार झाड़ी वाले दरख्त को कहते हैं। अगर आप इस दरख्त को देखना चाहते हैं तो आप इसे गूगल भी कर सकते हैं, या फिर हमारी वीडियो में इस वक्त आपके सामने जो दरख्त चल रहे हैं, जो तस्वीर नज़र आ रही हैं, उनमें वही दरख्त हम आपको दिखा रहे हैं। बाज़ लोगों से ये भी मालूम हुआ है कि गरकद का दरख्त भारत के राजस्थान में भी पाया जाता है। गरकद दरख्त के बारे में अगर मुकम्मल तौर पर तफसीलात की बात करें तो इसे गूंगा दरख्त कहा जाता है। आप हैरान होंगे कि ये एक ऐसी मुहिम चलाई गई है जिसका मकसद है सेव गरकद ट्री, इस मुहिम का नाम है। और इसमें एक टी शर्ट जो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, इस पर लिखा हुआ है सेव गरकद ट्री, और इसकी टी शर्ट की कीमत है तकरीबन 37 पाउंड, जबकि सेव गरकद पी कैप, वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 10 पाउंड की है। इसी तरह सेव गरकद ट्री मुहिम की अनगिनत अशिया की फ़रोख्त जारी है, और इस दरख्त को बचाने की मुहिम के नाम पर जो फंड्स इकट्ठे हो रहे हैं उसकी वजह से गरकद की काश्त का यहूदी मिशन भी खुलकर सामने आ चुका है। इन तमाम अशिया की फ़रोख्त से हासिल होने वाली रकम को गरकद की काश्त के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि गरकद दरख्त के लिए यहूदी और इसराइली इतनी बड़ी मुहिम क्यों चला रहे हैं? ये दरख्त उनके लिए आखिर इतना ज़रूरी क्यों है? इस दरख्त की हकीकत क्या है? यहूदी क्यों इसकी काश्त के लिए बाउले हुए फिरते हैं? इन तमाम अशिया पर एक दरख्त की तस्वीर बनी हुई है। इस तस्वीर को गौर से देखें, इसमें देखा जा सकता है कि मुख्तलिफ़ किस्म की अशिया पर सेव गरकद ट्री की मुहिम के सिलसिले में लोगो बने हुए हैं, और इस दरख्त की काश्त इसराइल में रियासती सतह पर इंतहाई तेज़ रफ्तारी से जारी है। इस वक्त जो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर चल रही है उसमें इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप का यहूदी दामाद जेरेड कुशनर एक जगह पर यही दरख्त लगा रहे हैं। इसके अलावा इसराइल ने इंडिया से भी कहा है कि वो अपने मुल्क की तमाम बंजर अराज़ी पर गरकद काश्त करे, जिसका तमाम तर मुआवजा इसराइल अदा करेगा। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या तमाम यहूदी पागल हो चुके हैं जो ऐसा कर रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि दुनिया के वसाइल पर काबिज़ यहूदी हरगिज़ पागल नहीं हैं, बल्कि ये इंतहाई ज़हीन कौम है। ये अपने मज़हब से ज़्यादा इस्लाम की सच्चाई पर यकीन रखते हैं। जैसा कि हम पहले आपको इसी वीडियो में बता चुके हैं कि ये लोग कुरान और हदीस की भी रिसर्च कर रखी है। गरकद के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, जिसकी वजह से ये मुहिम चलाई जा रही है, और इसका ज़िक्र हम पहले भी कर चुके हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि क़यामत कायम ना होगी यहाँ तक कि मुसलमान यहूदियों से जंग करेंगे, मुसलमान उन्हें कत्ल करेंगे, यहाँ तक कि यहूदी पत्थर या दरख्त के पीछे छुपेंगे तो पत्थर या दरख्त कहेगा, ए मुसलमान, ए अब्दुल्ला, ये यहूदी मेरे पीछे छुपा हुआ है, इसे कत्ल कर दो, सिवाय गरकद के, क्योंकि वो एक यहूदी दरख्त है। और यहूदी जानते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकलने वाला हर लफ्ज़ सच्चा है और हर कीमत पर पूरा होकर रहेगा। यहूदी जानते हैं कि ऐसा ही होगा और ये मार्का होकर रहेगा, और यहूदी इसी हदीस की रोशनी में गरकद की काश्त में लगे हुए हैं, ताकि मुसलमानों से जंग के दौरान जब ज़मीन की हर चीज़ पुकारे क्या मुसलमान मेरे पीछे यहूदी छुपा है, तो उस वक्त यही दरख्त चुप रहेगा और इनकी मदद करेगा। इस मार्के में इंशाअल्लाह इस दुनिया से यहूदियत का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा, और इस दुनिया के इंसान कई हज़ार साल बाद इस ज़मीन को यहूदियों की साजिशों से महफूज एक जन्नत का नमूना पाएंगे। इस तमाम मामले में हमारे लिए सबक की बात यह है कि यहूदी जैसे हमारे आका की हर बात को सच मानते हैं, तो क्या हम यहूदियों से भी गए गुज़रे हैं, और वो यहूदी जो हक़ के मुनकर हो चुके हैं। तो अब सवाल ये पैदा हो चुका है कि हम इस ज़मन में क्या करें, और आखिरी फ़तह का जो मामला होने जा रहा है, उस आखिरी फ़तह के मामले और आखिरी फ़तह की लड़ाई के लिए हमारी तैयारियां क्या हैं। सवाल ये पैदा होता है कि हम किस तरह से जान सकते हैं कि यहूदी और इसराइल के राज क्या हैं, हम उनको कैसे समझ सकते हैं और इनकी तैयारियों का मुकाबला कैसे कर सकते हैं। अगर इन तैयारियों की बात करें तो इस हवाले से हमें सिर्फ़ एक ही तैयारी करनी होगी, और वो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई अहादीस और अहकामात पर अमल करना। और उसके लिए हमें अपने अहलाक और ज़ाती ज़िंदगी में इबादात को शामिल करना होगा, अहलाक को बुलंद करना होगा। याद रखें कि आपकी इबादात आपकी ज़िंदगी की बुनियादों जैसी हैं, और आपकी अहलाक इन बुनियादों पर डाले हुए
چھت کی طرح ہیں، اور چھت کے بغیر بنیادیں بھی کمزور رہتی ہیں، اور بنیادوں کے بغیر تو چھت ڈالی ہی نہیں جا سکتی۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں، اور اس تبدیلی کے لیے ضروری ہے کہ آپ عبادت کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اچھے اخلاق کے مالک بنیں۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔ اس کے علاوہ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک انہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں، اور ساتھ موجود بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں، تاکہ ہماری علمی، ادبی اور تاریخی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز باقاعدگی سے آپ کو ملتے رہیں۔ اگلی ویڈیو آنے تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔